प्रिय दर्शकों, सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राधे राधे। आज मैं हर दिन की तरह फिर अपनी क्लास में आप लोगों को दैनिक राशि फल, जिसको गोचर फल कहते हैं, चंद्रमा का गोचर फल कहते हैं, उसी के विषय में बताने की कुछ कोशिश करूँगा। और इसको आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लगभग सत्य पाया जाता है। सब कुछ तो कभी भी सत्य नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो जाता है आप लोगों को कि तो ये जो दैनिक राशि फल है, ये चंद्रमा से चंद्रमा को देखा जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा का शुभ फल हमने पिछली कई क्लासों में बताया, मैं आज फिर बताना चाहूँगा कि आपके जन्म राशि से जन्म राशि जो भी है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी है वहाँ पे चंद्रमा होता है। जैसे लग्न, ये हमेशा यही उदित होती है। ये भाव, अंक नहीं होगा, अंक तो यहाँ 12 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो समय पे आधारित होता है, लेकिन भाव ये होता है, इसे लग्न कहते हैं। सेंटर भाव ये होता है, इसे लग्न, जहाँ पे चंद्र लिखा होगा वह हमारी राशि होती है। ये लग्न होता है प्रथम भाव, और जहाँ चंद्र लिखा होता है उसे हम राशि कहते हैं। इनके अर्थ कभी मैं बताऊंगा आपको। अब चंद्रमा से चंद्रमा, मान लेते हैं चंद्रमा आपका मेष राशि में है, तो चंद्रमा जहाँ पे भी है आपका, जिस भी अंक में है, जिस भी राशि में है, वहाँ से 1, 3, 6, 7, 10, 11, एक यहाँ पे विशेष अनुमति है कि 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं। ये जो भाव है यहाँ पे सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं, सूर्य, मंगल, केतु, राहु, शुक्र, कुछ भी अच्छा फल देते हैं। अब हम चंद्रमा से चंद्रमा को चलते हैं, तो चंद्रमा आपको क्या पता चला, जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वहाँ से 1, 3, 6, 7, 10, 11 भाव में जब जब चंद्रमा जाएगा तो वह अच्छा फल करेगा। अब वो भाव कौन से होंगे, मान लेते हैं आज का वृषभ है तो आज का 1 हो गया। अब यहाँ से गिनेंगे 3 हो जाएगा, ठीक, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से गिनेंगे 4, 5, 6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये 7 है, 8, 9, 10, ये आज के इस वृषभ राशि के लिए 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्तमान कुंडली के आधार पर, वर्तमान दिन के आधार पर 2, 4, 7, 8, 11 और 12 इन राशियों का इस जातक के लिए उत्तम फल करेगा, ऐसा हम जानते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ काम अच्छा करेगा। वृषभ राशि के लिए 3रे भाव में जब जाएगा, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, यहाँ पे 6ठा भाव भी है, ये 6ठे भाव में, वैसे तो ये 5वां होगा, तो ये 6ठा होगा, ये 7वां होगा, ठीक है। इस तरह से चंद्रमा शुभ फल करता है। अब हम गिनते हैं कि मेष राशि के लिए आज का चंद्रमा कैसा फल करेगा, मतलब जो दैनिक राशि वो हम मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा दूसरे है। दूसरे चंद्रमा जब जाता है तो हमको मानसिक टेंशन देता है। क्या देता है, मानसिक असंतोष देता है, आँखों में जलन दे सकता है, चूँकि आँख भाव है, और नेत्र पीड़ा आँख में, और कुटुंब, ये कुटुंब का भी परिवार है, परिवार का भाव भी है, कुटुंब भाव है, तो यहाँ पे समस्या देता है। समस्या क्या हो सकती है, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, माता दादी से कुछ मुआचाई हो जाए, गर्माहट हो जाए, आपस में तालमेल बिगड़ जाए, खाने को लेके, किसी भी विषय को लेकर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अच्छा भोजन नहीं मिलता है, कब नहीं मिलता है इसकी भी आगे मैं विशेषता बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए तो चंद्रमा आज उच्च का है और उत्तम है, चूँकि चंद्र राशि से होकर ही गुजर रहा है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो इनका दिन बहुत अच्छा जाएगा, प्रफुल्लित रहेंगे, धन भी मिलेगा, स्त्री परिवार बच्चों से अच्छी तालमेल रहेगी, व्यापार में लाभ होगा, धन वृद्धि होगी, रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा इनको, क्योंकि चंद्रमा से चंद्रमा जब जाता है तो उत्तम भोजन भी देगा, और सैया सुख है, अन्न उपहार हैं, ठीक है, अन्य तरह की जितनी खुशियाँ प्रसन्नताएँ हैं वो आज इनको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए 12 चंद्रमा हो गया, उच्च का है, इसलिए शुभ माना जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, किसी सुख को पाने के लिए धन खर्च कराएगा, सुख देगा पर धन खर्च कराएगा, ठीक है। धन खर्च करके, व्यय है चूँकि, कहीं जाएंगे,
घूमने भी जाएंगे। अब ये तो आप जानते हैं, घूमने जाएं, होटल जाएं, कहीं भी जाएं, धन खर्च होता है। ठीक, हो सकता है अस्पताल में किसी की मदद करने चले जाएं, कुछ धन उसको खर्च कर दें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो आपका कर्क राशि के लिए एकादश हो गया, 7, 8, 9, 10, 11। तो कर्क राशि वालों को भी लाभ देगा, और अच्छा उच्च का है तो विशेष लाभ देगा। जितने भी एकादश भाव के लाभ होते हैं, बड़े भाई से मिलना, धन वृद्धि होना, सुख होना, परिवार से अच्छी तालमेल मिलना, बच्चों से, ठीक है, और उत्तम भोजन मिलना, स्त्री हास परिहास प्रसन्नता पूर्वक किसी मित्र को मिलना, कोई इच्छा पूर्ति होना, किसी स्त्री पक्ष या स्त्री मित्र से लाभ होना, ऐसे अनेक जितने भी लाभ हैं एकादश भाव के, वो आज कर्क राशि वालों को मिलने की संपूर्ण संभावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा दशम होगा, ये भी लाभ देगा, कार्य सिद्धि लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा, रुका हुआ कोई लोन है तो वो उसको पास करा देगा, सरकारी कोई कार्य रुका हुआ तो वो काम बन जाएगा। ठीक, इस तरह से, और दिन प्रफुल्लित रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए कहाँ होगा चंद्रमा? 7, 8, 9। चंद्रमा जब नवम भाव में होता है, चूंकि ये धर्म भाव है, उच्च का है, ठीक है, तो उसी तरह से उच्चता पूर्ण है, यानी कि कुछ ऐसे कार्य कराएगा जिसमें मन को असंतोष मिलेगा। कोई धार्मिक स्थान घुमाने ले जाएगा, धन को व्यय करेगा, पर मानसिक संतोष नहीं मिलेगा। नवम भाव में राज्य की ओर से कोई परेशानी हो सकती है, पिता की तरफ से कुछ नुकसान हो सकता है, सरकारी अगर कोई नोटिस रुकी हुई तो वो आज प्राप्त हो सकती है। ठीक, इस तरह की हानियां करेगा। उच्च का है तो अधिकारियों से भी हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि मतलब 7, 8, चंद्रमा अष्टम में जाएगा, तो अष्टम में भी तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान हो सकता है, मानसिक शारीरिक पेट गड़बड़ हो सकता है, छाती के रोग हो सकते हैं, मानसिक क्लेश हो सकता है, आंखों में कोई समस्या हो सकती है, अचानक चोट चपेट लग सकती है, कोई बुरा फोन आ सकता है जिसमें धन का ऋण लेना देना हो, किसी का रुका हुआ अगर आपके पास धन है तो वो नुकसान दे सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक से सीधे सप्तम हुआ, उच्च का है, जाहिर सी बात है कि उच्च सप्तम भाव से सभी सुखों को ये प्रदान करेगा जातक को आज वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, धन लाभ देगा, ठीक है, स्त्री सुख मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। देखिए, स्त्री सुख और छोटी मोटी यात्राओं में या रिश्ते नातेदारी जाने में धन खर्च होना स्वाभाविक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, लेकिन व्यवसाय में लाभ देगा, उत्तम भोजन मिलेगा, और आज के शहर का ज़माना है, उत्तम भोजन के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है। ठीक है, पहले घर में पकवान को उत्तम भोजन समझा जाता, जब ग्रंथ लिखे गए थे तब उत्तम भोजन का मतलब घर में जब भी पकवान बन जाए, मीठा बन जाए, तो उसे ही उत्तम भोजन समझते थे। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए कहाँ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे जाएगा। छठे में चंद्रमा उत्तम फल करता है, रुका हुआ धन मिल सकता है, और आपको जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आनंद का अनुभूति होगी, सुख शांति मिलेगी आपको। रोग अगर कोई है आपको छोटा मोटा तो खत्म होने की संभावना है। जैसे आपको कोई बच्चा अगर एडमिट है, कोई माता एडमिट है, चंद्रमा से जुड़े हुए कोई बीमारियां हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा आज। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के लिए कौन सा बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5। पंचम भाव में चंद्रमा जाता है तो मानसिक पीड़ा देता है, मानसिक उलझन देता है, पेट में अस्वस्थता पैदा करता है, ब्रेन में थोड़ी गड़बड़ी पैदा करता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातक का एकादश चंद्रमा है, ठीक है, तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में उत्तम फल देगा, छोटे भाई से मुलाकात हो सकती है, सुख शांति समृद्धि मिलेगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, स्वास्थ्य ठीक होगा, वस्त्र का लाभ मिल सकता है, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ सकता है, भाग्य में वृद्धि होगी, धन आय लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ 1, 2, 3 कुंभ राशि के जातकों के लिए चौथे चंद्रमा आएगा, जो कि मानसिक पीड़ा देगा, घर में कलह दे सकता है, सुख में कमी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो जो मकर राशि वालों को बता, मीन राशि जातकों के लिए दोस्त का सुख,
परिवार का सुख, घूमने का सुख, स्त्री पुरुषार्थ सुख, वस्त्र आभूषण सुख मिलने की पूर्ण संभावना है। अब हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि को आपको मैं बता चुका हूँ कि द्वितीय गया हुआ चंद्रमा मानसिक ग्रह कलह देता है, समस्याएं देता है, ठीक है। इस तरह से हम राशिफल को देखते हैं। अब इसमें कितना फलित होगा इसके लिए मैंने आपको एक क्लास में बताया था, आप ये हमेशा ध्यान रखें। कभी भी दैनिक राशिफल हो या कोई भी गोचर राशिफल हो पूर्ण फल नहीं देता है। जैसा कि जितने शब्द मैंने बोले उनमें से कोई एक शब्द आपके लिए हो सकता है, ना कि सभी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते उदाहरण के लिए कि आपकी पत्नी से कलह हो गया, अब खाना नहीं बना, तो उस खाने में जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, मानसिक नुकसान हुआ, तो उसको सब जगह कनेक्ट करके हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि अब उसमें चोट भी लग सकती है। मान लो पत्नी से अगर कलह नहीं हुआ तो चोट लग सकती है। चोट भारी छोटी कैसी भी हो सकती है। और मान लो चोट नहीं लग सकती तो कोई दोस्त आपका आपके घर आ जाएगा, बोले कि यार हमें दंड दे दो। इस तरह से किसी भी तरह को एक शब्द को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि पूरे शब्द को। अब यहाँ पे आज का चंद्रमा उच्च का है, तो उच्च का चंद्रमा लाभ अगर अधिक देगा तो हानि भी अधिक देगा, है ना। लेकिन ये शुभ है, तो हम ये कहेंगे कि लाभ तो अधिक मिलेगा पर हानि में कमी हो सकती है, ठीक है। अब अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रहों से देखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे आज ये चंद्रमा शनि से देखा जा रहा है, तो इसमें शुभता में भी थोड़ी सी अशुभता आ गई 30%, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज इसको देख रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा आगे ग्रह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। गुरुदेव महाराज यहाँ हैं, सूर्य यहाँ हैं, मंगल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मंगल भी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। वैसे अन्य भी दृष्टियाँ होती, लेकिन मंगल भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। तो चंद्रमा उच्च का होते हुए भी पीड़ादायक हो गया। कैसा हुआ, ये कुछ न कुछ पीड़ा करेगा। हम मंगल देख रहे हैं तो केतु भी देखेंगे इसको 1 2 3 4। वैसे केतु की दृष्टि मिलाई जाए तो नहीं देखेंगे, लेकिन 10वीं दृष्टि से केतु भी देख रहे और मंगल भी देख रहे, क्योंकि मंगल और केतु एक ही भाव में है। अब यहाँ सूर्य की राशि भी पीड़ित है, ठीक है। सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में, जल तत्व की राशि में आ गए। जल तत्व में जब सूर्य आते हैं तो एक तरीके से ठंडे हो जाते हैं, मतलब इनके उतनी ऊर्जा नहीं बचती, चूँकि ये जल भी है और ये चौथा भाव भी है, तो चौथे भाव में भी जल है, यानी कि एक तरीके से सूर्य भगवान गर्त में आ गए। तो इतनी जो जिस जातक या व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी उसके शरीर में। बीपी डाउन हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, भय हो सकता है, क्लेश हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रमोशन लगा है तो वो रुक सकता है, उसकी वृद्धि नहीं होगी। और छठे भाव का स्वामी भी संयुक्त है इनके साथ में, ठीक, छठे का। तो लोगों की जिनकी नौकरी में गड़बड़ी है वो हो सकती है, अगर नौकरी आती है तो वो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। लाभ उसका लाभ उसका मिल सकता है। अब शनि को देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुरु की राशि को देख रहे हैं। गुरु को देखते 1 2 3 4 5, सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब जब हमने यहाँ पे बोला कि सप्तम भाव में वृषभ राशि या ये कन्या राशि के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे गुरु ने देखा तो और अच्छा कर